इसके ऊपर में एज ए बिजनेसमैन आप इतनी बात कह रहे हैं, बिजनेस में इन सब बातों का होना कितना जरूरी है? जो आप जिस आचरण की, जिस आस्था की, जिस पाप और पुण्य की, जिस आध्यात्म की आप बात कर रहे हैं, क्या हमारे जो बिजनेसमैन भाई हैं और जो बहनें हैं उनको इस बात का इल्म है? और क्या आपको लगता है कि आप इस बात का बिजनेस में होना और उसको सेंटर पॉइंट में होना सबसे ज्यादा जरूरी है? बाकी और जो बातें हैं बिजनेस के लिए, उस सबसे ज्यादा प्रमुख बात यही है कि उसका संस्कार, उसका आचार, उसका व्यवहार, सत्य के प्रति उसकी निष्ठा, सत्य के प्रति उनका आग्रह, पाप और पुण्य का भेद जानना, आध्यात्म के बारे में समझदारी होना, अपने बारे में समझदारी होना, समाज के बारे में समझदारी होना, परिवार के बारे में समझदारी होना, या जो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु वाला विचार है, इसके बारे में जानकारी होना एक बिजनेसमैन के लिए कितना जरूरी है? और क्या आप इस दिशा में, मैंने आपसे जब मैं बात कर रहा था तो मुझे याद है आप कह रहे थे कि जो आपका नेविगेटर है, जो कंपनी है आनंद नेविगेटर, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है, जो आप बहुत ही अलग फीचर आपने उस कंपनी में ऐड किया है। लेकिन इस बिजनेस के लिए आपका क्या विचार, ये बहुत जरूरी पक्ष है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जैसे नेविगेटर की आपने बात करी, नेविगेटर में हम आदमी को फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे, लीगल हेल्प भी करेंगे, लीगल फ्रंट पे भी हेल्प करेंगे। और तीसरा जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको मैं अपने वेबसाइट के ऊपर में जब डाल रहा था, तो मेरे कुछ जो मेरे प्रोफेशनल साथी हैं, उन्होंने मुझे मना भी किया कि साहब इसको आप मत डालिए, वो था स्पिरिचुअलिज्म। तो मैंने कहा क्यों ना डालें? तो उनको लगा कि लोग इसको तकियानुसी समझेंगे। अरे मैंने कहा बहुत शर्म की बात है कि लोग इसको तकियानुसी समझेंगे। मेरी तो स्ट्रेंथ ही यही है कि आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ जी जी। तो अगर मुझे उसको अगर इसमें से बाहर निकालना है और मुझे उसकी मदद करनी है, तो मैं उसकी मदद तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक वो आदमी अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा। ये तो मेरी पहली शर्त है कि जो आदमी अध्यात्म से जुड़ेगा वो ही पार हो पाएगा। आखिर जो भी आदमी आज जिंदगी के अंदर में किसी भी भंवर जाल में फंसा हुआ है, चाहे वो एनपीए के भंवर जाल में फंसा है या किसी भी चीज के भंवर जाल में फंसा है, वो फंसा अपने कार्मिक अकाउंट की वजह से ही है। तो आज हम नेविगेटर को डिस्कस नहीं करेंगे आशुतोष जी, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि कार्मिक अकाउंट आदमी को कैसे बनाते और बिगाड़ते हैं। तो आपको मैं एक चीज बताता हूं कि बिजनेसमैन की मैं आपको सच्चाई बताता हूं, बड़ी हास्यप्रद चीज है, इसको कोई आदमी अपने ऊपर में ना ले। जैसे करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, वैसे ही कोई कार्मिक अकाउंट है क्या? एब्सोल्यूट कार्मिक अकाउंट चलता है साहब इस दुनिया के अंदर में। हमारे को हर कर्म का रिवार्ड मिलता है, हमें अपने कर्मों पे ही ध्यान देखना चाहिए, क्योंकि जो कर्म है ना आपके, यही सब कुछ है। कृष्ण भगवान ने गीता में भी बोला है कि सब कुछ कर्म ही है। अब लोग पूछते हैं कि कर्म और किस्मत का डिफरेंस क्या है, तो मैं ये कहता हूं कि जो हम अभी कर रहे हैं वो हमारे कर्म हैं, और जो पूर्व में हमने कर्म किए हैं जो फलित नहीं हुए हैं वो हमारी किस्मत में कन्वर्ट होते हैं। किस्मत, और जैसे फूल और पत्ती जब सड़ जाती है तो खाद बन जाती है, तो इसी तरीके से उसी के लिए अपने को मिट्टी में डालते हैं तो उसकी उपजाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। किस चीज को बढ़ाने की, उपजाने की? फूल और पत्ती को। तो छड़ी हुई गली हुई फूल पत्ती भी जो है अगली फूल पत्ती को जन्म देने के लिए कारक सिद्ध होती है मिट्टी के साथ में मिलकर। इसी तरीके से हमारे कर्म जो है हमारी किस्मत बनाते हैं। किस्मत कहीं भगवान नहीं बनाते, किस्मत हमारे कर्म ही बनाते हैं। भगवान ने तो बहुत अच्छा एक सिस्टम बना दिया है, उस सिस्टम के अंतर्गत आप काम करेंगे तो आपके अच्छे कर्म बनेंगे। पर होता क्या है कि मैं आपको एक हास्यप्रद कथा सुनाता हूं, छोटी सी, एक बिजनेसमैन के बारे में बताता हूं। ये एक बिजनेसमैन का बहुत अच्छा बिजनेस था, उसके पास एक खूबसूरत बंगला था, 4 मंजिली बंगला था उसका, 4थी मंजिल के ऊपर में उसका बेडरूम था। एक दिन उसके बंगले में आग लग गई 3rd फ्लोर के अंदर में या 2nd फ्लोर के अंदर में। हालांकि फायर ब्रिगेड भी मंगाया गया पर कंट्रोल नहीं हो रहा था, और उसको डर लग रहा था कि ये छत कोलैप्स कर जाएगी, घर कोलैप्स हो जाएगा और मैं खत्म हो जाऊंगा इसके अंदर में। तो उसको किसी ने सलाह दी कि आप पीछे से पाइप पकड़िए और जो पाइप आ रहा है ड्रेनेज का लोहे का, उससे आप नीचे उतरिए। तो उसको डर लगा कि मैं इतनी बड़ी 4थी मंजिल से नीचे कर फिर हाथ फिसल गया तो मैं क्या करूंगा। तो आशुतोष जी उसने अपने मन में भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान मुझे ठीक ठाक सही सलामत नीचे उतार दो, और जब आप मैं अगर नीचे उतर गया और मेरी जान बच गई तो मैं ये बंगला भगवान के नाम कर दूंगा, या इस बंगले को बेच के जो धन अर्जित होगा वो मैं भगवान के नाम से अर्पित करूंगा।